चालू। थोड़ा इधर घुमा देंगे तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी लोगों का मैं वसीम स्वागत करता हूं। और ये बैच आपका करना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बच्चे इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन कोचिंग ओपन होगी तो मैं इसी के आगे से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी ये क्लास करनी है, लेकिन बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो आइए चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं सिमिलैरिटी का। लास्ट जो एक एग्जाम्पल था समकोण त्रिभुज वाला, उसमें दो छोटे त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करना। जल्दी जल्दी में मैं बता के तो चला गया था, लेकिन फिर से डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों से गलती होती है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल था। मार्कर जरा मोटा कर लूं, देखिएगा हर एक बच्चा देखिए। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। ये बी डी आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बी डी परपेंडिकुलर टू आपका ए सी हो गया। ध्यान से देखिए, हमें इन दो छोटे समकोण त्रिभुजों में समरूपता दिखानी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी डी सी में। ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज उठा लिया। देखिए, हम चाहेंगे आप करें तो बहुत अच्छा है, वैसे तो आप समझ गए ही होंगे, मैंने तो करा ही दिया था। सुनिए, बच्चों से दो गलतियां होती हैं, उन दो गलतियों पर हम पहले प्रकाश डालना है। हमें दो कोण बराबर दिखाने हैं। दो ये अलग अलग त्रिभुज हैं, भले एक साथ जोड़कर दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों तो है अलग अलग त्रिभुज ना। एक भुजा उनकी कॉमन है तो जुड़ गए हैं। तो दो अलग अलग त्रिभुज हैं, इसमें हमें दो कोण बराबर दिखाने हैं, तब जाकर हम सिमिलर दिखा पाएंगे। बच्चे कहते हैं सर ये 90, ये 90, तो ये 90, एक कोण बराबर हो गया। फिर तुरंत बच्चे तपाक से बोलते हैं, तपाक टपाक जो कह लीजिए, सीधे बोलते हैं ए बराबर सी। मैं पूछता हूं कारण, रीजन। तो रीजन वो क्या देते हैं बच्चे, मैं ऑफलाइन क्लास की बात बता रहा हूं, ऑफलाइन में ऐसा होता है। कहते सर बीडी दोनों त्रिभुज में है, बीडी दोनों त्रिभुज में है, तो दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। और सर आप ही तो बताते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर। तो मैं अपना सिर पकड़ लेता हूं क्लास में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया है एक त्रिभुज के लिए, कोई एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके सामने के कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ये मैंने बताया है। मैंने ऐसे थोड़ी बताया है कि कहीं भी त्रिभुजों की अगर भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। जैसे ये देखिएगा, ये 60 डिग्री का कोण है, और ये भी आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी इसको हटाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर के सामने 60, तो ये भी 60 हो जाएगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं मैंने बताया, ये दोनों त्रिभुज तो अलग है ही। तो बच्चों ये जो मैंने बताया है एक त्रिभुज के अंदर बताया है, कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुजों में नहीं बताया है मैंने, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये मैंने बताया है। और ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। तो जो बच्चा सोचता है कि नहीं ऐसा बात होगा, यहां पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो अपनी सोच से ये बात हटा दीजिए, ये दोनों त्रिभुज अलग अलग है। हां, अगर ये दोनों सर्वांगसम होते तो फिर बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर हो जाता, संगत भुजा के सामने का कोण संगत कोण, और वो बराबर होता है सर्वांग समता में। जबकि यहां सर्वांग समता है ही नहीं, यहां तो हमें समरूपता दिखाना है। तो ये एक बात जो गलती आप लोगों से होती है वो दूर हो गई, ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर करते हो चलिए। बच्चों से एक गलती और होती है, वो गलती क्या है, बच्चे कहते हैं सर ये लंब पड़ गया तो ये कोण 45 और ये कोण 45 हो जाएगा। बच्चे कहते हैं, दो बड़ी गलतियां सामने आती हैं ऑफलाइन क्लास में, मैं देखता हूं बच्चों से गलती होती है। बच्चे कहते हैं लीजिए सर 45 45 हो गया। मेरे बच्चों हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी,
तब इनके शीर्ष से जो लंब डालेंगे इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये 45-45 होने के लिए ए बी और बी सी हमारा बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, तो हम 45-45 इसको बोल नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? आज मैं पूछ लूंगा आप लोगों से अंतः केंद्र क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, परिकेंद्र क्या होता है बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। सीरियस स्टडी करना मेरे बच्चों बहुत जरूरी है। कंपटीशन का लेवल हो गया है अप और आप है अभी बहुत डाउन में, तो कैसे होगा सिलेक्शन बताइए, कैसे होगा सिलेक्शन बताइए। आपका कोई भी पेपर आए 90% प्लस में रहना ही रहना है। अगर 18 नवंबर वाला जो मींस का पेपर था उसमें भी जो बच्चे 90% हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो कोई भी कंपटीशन आप देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे कोई हो एग्जाम, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, कोशिश करिए कि 90% रहे। और रह क्यों नहीं पाएंगे भाई, दुनिया रह रही है तो आप नहीं रहेंगे, आपको इस हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा। ठीक है, आप बस चाहते हैं कि आसान आसान चीजें कर लें, हवा हवाई हो जाए, यूट्यूब पे आ जाए, थोड़ा इजी इजी कैलकुलेशन ट्रिक सीख लें, हो गया काम। ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता से आपको परिचित होना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना चिल्लाऊं, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद से समझा करिए। तो ये भी बात गलत है, ठीक है। इसके लिए दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दो गलतियां अब नहीं होंगी आपसे। तो ये फिर दूसरा कोण कैसे हम बराबर दिखाएं, मेन बात अब ये आती है। एक तो 90-90 दिख गया, अब दूसरा कोण हम कैसे बराबर दिखाएं। बच्चों यहां कोण कुछ भी मान लीजिए, मान लिया ये 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, तो मेरे बच्चों ये 70 आएगा, ये 90 है, ये 20 तो ये 70 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आना ही आना है। अब ये पूरा 90 है और इतना 70 है, तो ये 20 आ जाएगा, और ये 20 ये 90 तो बेटा ये भी 70 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो मैंने इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर दिखा दिए। ट्रिपल ए लगा लीजिए। अब आप मानकर ऐसे आप आराम से दिखा सकते हैं, ये कोण इतना, अगर इसको 20 मानेंगे तो ये 70 आएगा कि नहीं, और ये पूरा 90 है तो ये 20 आएगा, तो ये 90-20 तो ये 70 हो गया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आइए देखिए, तो अब यहां लिख सकते हैं, आराम से सारे एंगल लिख सकते हैं। एंगल ए बी डी पहले उठाए हैं तो इसी के कोण लीजिएगा। ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये भी इक्वल है 90 डिग्री। फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। फिर एंगल आपका ए बी डी 70 डिग्री है, तो एंगल सी एंगल डी सी बी हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। एक ट्रायंगल का नाम ऐसे उठा लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, दूसरे ट्रायंगल का नाम इसी के आधार पे देखिए, छोटे वाले का ए ऊपर वाले छोटे वाले के किसके बराबर है, ए बराबर किसके है, बी के, यहां बी आएगा। फिर नीचे वाले छोटे वाले का बी ऊपर वाले छोटे वाले के सी के बराबर है। अब बचा डी, तो डी लिख दीजिए। तो ए बी डी सिमिलर टू क्या होगा, बी सी डी होगा। ये कहानी है इतनी आपकी, ए बी डी सिमिलर टू बी सी डी होगा। अब क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या है इसका, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहीं से उठा लेते हैं, फिगर में जाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टू लेटर ए बी, फर्स्ट टू लेटर बी सी, लास्ट टू लेटर बी डी, लास्ट टू लेटर सी डी। फिर मेरे बच्चों लास्ट एंड फर्स्ट डी ए, लास्ट एंड फर्स्ट डी बी हो गया। ये रिजल्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम मिलाना चाहें बच्चों, इन दो को केवल उठा लें, इन दो को उठा लें, तो इसमें क्या है बताइएगा, बी डी का स्क्वायर, बहुत यूज ये रिजल्ट है आपका। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, सी डी और इंटू डी ए। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी और इंटू डी ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, देख लीजिएगा जिम्मेदारी के साथ। आ गई बात समझ में? तो उस दिन भी मैंने जल्दी जल्दी में इसको बताया था, आज एकदम क्लियर हो लीजिए।
और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, डीआई की क्लास आज मैंने शीट डाल दिया है कुछ क्वेश्चन का, आज उसको लगा लीजिए आप लोग, कल ले लेंगे डीआई, कल बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पाई खत्म हो गया, बार खत्म हो गया, ज्यादा से ज्यादा जहां से प्रैक्टिस हो सके आप करिए। मैं चाहता हूं आज के जो क्वेश्चन है एक बार आप लोग खुद से लगा ले, देखे लगा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं लगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात बोला कमलेश कुमार ने, और ये बड़ा मोटिवेशनल बात है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा की हार हमें स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही जोश होना चाहिए, आपको हारना नहीं है कभी किसी बात से, किसी भी चीज से। तो अपना पुरुषत्व आप बनाए रखें, मजबूती के साथ खड़े रहें चट्टान के सामने, निश्चित रूप से चट्टान को चूर चूर आप करेंगे। लेकिन डेडिकेशन हमें दिखाई नहीं देता आप लोग के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं रहे और बाद में रोएंगे, अरे मोदी जी रोजगार नहीं दिए, सिर पकड़ के बैठे रहेंगे। अपनी गलती दूसरे पे डालना सबको बड़ा अच्छा लगता है। अरे वसीम सर ने ही हमको ऐसा नहीं पढ़ाया जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब आप बता दीजिए कि कहीं का कोई मटेरियल उठा लीजिए, इससे कुछ बेहतर हो तो बता दीजिए आप मुझे। गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उससे 90 से 95% कवर हो जाता है एग्जाम आपका, और 90% की ही तो जरूरत है, सिलेक्शन तो इतने पे हो जाएगा। लेकिन बस आप अपनी कमियों को दूसरों पे डालते हैं, यही चलता रहेगा, फिर ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। आइए देखिए, मेहनत करिए। अब हम लोग बात करेंगे, इसको मिटाना चाहता हूं, जो सिमिलैरिटी का रिजल्ट है उसको और आगे बढ़ाएंगे हम। आप ये जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसी चीज को मैं आगे एक्सटेंड करने जा रहा हूं। संगत भुजाएं समानुपाती, संगत ऊंचाइयां भी समानुपाती, संगत माध्यिकाएं भी समानुपाती, संगत कोणार्धक भी समानुपाती, संगत आपकी परित्रिज्या भी समानुपाती, अंतर त्रिज्या भी समानुपाती, परिमाप भी समानुपाती। इसी चीज को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको उठाता हूं, नीचे लाता हूं। ठीक, ये सब हो चुका है। ठीक, रिजल्ट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, ध्यान से देखिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन क्या क्या रिजल्ट आता है? संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों यानी कि ऊंचाइयों के, इंग्लिश में एल्टीट्यूड्स कहते हैं, उसके अनुपात के बराबर होता है। जैसे मैं फिगर बना दूं, ये हमारा एक फिगर है, ध्यान से देखिए। नाम है इसका ए बी सी, और बच्चे नाम है इसका देखिएगा पी क्यू आर। तो हर एक बच्चा मेरा ये जानता है कि यहां पर रिजल्ट जो आएगा वो निश्चित रूप से आएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी। सबको पता है कब? कब बताइए कब? जब ये सिमिलर हो तब। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। अब आपके थियरी पार्ट पे आते हैं, जो जो यहां व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है। संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं ही, मान लीजिए हर एक चीज तो समानुपाती यहां होना है, हर एक एक चीज क्या होगी? समानुपाती होगी। अगर मैं खींचूं इसका ये शीर्ष लंब, मान लिया ये H1 है, एक ही खींच रहा हूं, और इसका संगत शीर्ष लंब खींचा H2, ये संगत क्यों है भाई? H1 H2 ही संगत क्यों है? ध्यान से देखिएगा। कोण A कोण P के बराबर है, संगत वाली बात समझिएगा। कोण A कोण P के बराबर है, तो बराबर कोण के जो शीर्ष है वहां से लंब गिराया है, इसलिए शीर्ष लंब संगत शीर्ष लंब होगा, करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा। ये H1 है, ये H2 है। तो मेरे बच्चों, जो संगत भुजाओं का अनुपात है इस H1 बटा H2 के भी क्या होगा? बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स यानी कि करस्पॉन्डिंग हाइट्स के भी क्या होगा? बताइए, रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। आ रही है बात समझ में? तीन ऊंचाइयां हैं तो तीनों ऊंचाइयां लेके कर सकते हैं, हमने एक ही ऊंचाई दिखाई है, एक ही संगत ऊंचाई, बाकी और आगे भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद टेलीग्राम पे मैसेज डाला था आपने, टेलीग्राम पे इसको शेयर किया था। हाँ देखिए, अब इसके बाद संगत कोण अर्धकों के अनुपात के बराबर होगा। मान लिया मेरे बच्चों, मान लिया ये क्या है? कोण अर्धक है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर,
ये A1 हो गया और ये क्या हो गया, A2 हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए और एंगल पी के। एंगल ए और एंगल पी तो दोनों बराबर थे, तो उन्हीं के बाइसेक्टर खींचे गए हैं। तो ये बाइसेक्टर जो होंगे, एंगल बाइसेक्टर करस्पॉन्डिंग भी होंगे, तो इनका रेशियो लेंगे तो वो इसके क्या होगा, इक्वली होगा। यानी कि A1 A2 के रेशियो के भी प्रोपोर्शनल है आपका क्या बच्चों, साइड्स का रेशियो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 हो जाएगा। फिर हम बात कर ले यहीं पर कि संगत भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं के भी अनुपात के बराबर होगा। तो माध्यिका खींच लीजिए, मीडियन। बच्चों मेरे ये एक मीडियन हो गया, इसको हटा दें, ये एक मीडियन हो गया। ये एक मीडियन हो गया, देखिए एक मीडियन ये हो गया। नाम रख दिया इसका M1, इसका M2। तो संगत भुजाएं माध्यिकाओं के भी समानुपाती होंगी, तो बच्चों क्या होगा, M1 बटा M2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब बोला गया है यही जो भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात है बच्चों, परित्रिज्याओं और अंतः त्रिज्याओं के भी अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहीं बना देते हैं, परिवृत्त, ये भी क्या है, परिवृत्त। मेरे बच्चों इसकी त्रिज्या क्या हो गई, R1, और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, R2। तो यह और रेशियो किसके बराबर आएगा, R1 बटा R2 के भी बराबर आएगा। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम ले लेंगे यहां पर अंतःवृत्त, इन सर्कल। तो ये इन सर्कल हो गया, ये इन सर्कल हो गया, थोड़ा बाहर बढ़ गया, ये इन सर्कल हो गया। देखिए इन सर्कल हो गया। मान लिया ये इन रेडियस यहां है या यहां है कहीं, सॉरी इन सेंटर यहां है, तो ये इन रेडियस क्या हो गया, ये इन रेडियस R1, ये इन रेडियस क्या हो गया, R2। तो ये और किसके बराबर होगा, R1 बटा R2 के भी बराबर होगा। आ गया समझ में। तो संगत भुजाओं का अनुपात इतनी सारी चीजों के बराबर होता है, आपको दिमाग में रखना है। और इसके बाद परिमापों के भी अनुपात के क्या होगा, ये बराबर होगा। मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो ये त्रिभुज है, मान लिया ABC, इसकी भुजाएं हैं मान लिया 3, 4 और ये 5 है। ये एक त्रिभुज है, नाम है इसका PQR। इसकी भुजा है 6, 8 और ये 10। मेरे बच्चों भुजाओं का अनुपात अगर निकाला जाए तो ध्यान से देखिए, 3 बटा 6 बराबर 4 बटा 8 बराबर क्या, 5 बटा 10 आएगा। कितना आया, कितना आया, भुजाओं का अनुपात 1 बटा 2 आ गया। बताइए, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। 3, 6 संगत भुजाएं हो गई, 5 और 10 संगत होंगी, 4 और 8 संगत होंगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। सबका फाइनली जो आपका इजीएस्ट रेशियो है, मतलब क्या कहते हैं इसको, इसको बच्चों रेड्यूस्ड रेशियो जो है, कम करके जो रेशियो आया आपका कटाने के बाद, वो 1/2 यानी कि 1:2 आया। तो परिमापों का भी यही अनुपात आएगा। परिमापों का भी अनुपात जो आना है वही आना है। इसका परिमाप 5, 4, 9, 3, 12। इसका परिमाप 10, 8, 18, 6, 24। तो आप बताइए 12, 24 का रेशियो भी तो 1, 2 का आ गया। तो जो अनुपात भुजाओं का होगा, संगत भुजाओं का, वही अनुपात क्या होगा, संगत परिमापों का भी होगा। तो इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, रटने वाली कोई बात यहां पर नहीं है। आई बात समझ में। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, साथ ही साथ उसके बहुत सारे और पार्ट होते हैं, वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होने ही होने हैं। कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जो संगत भाग होंगे वो समानुपाती होंगे, ये दिमाग में आपको रखना है। अब एक रिलेशन आता है भुजाओं का, संगत भुजाओं का और क्षेत्रफलों का क्या रिलेशन है, वो अगला पॉइंट है। आगे देखिएगा। देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपको यह दिमाग में रखना है। देखिएगा, बहुत सवाल बनते हैं। यह है आपका ABC और यह है PQR। हर एक बच्चा देखे तो क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल।
लिखा भी है। क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो सीधे संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू हो गई, तो ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर होगा। समझ में आया? जो दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं, संगत क्षेत्रफलों का इनका जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में भुजा का वर्ग करना पड़ेगा, भुजा के वर्ग का अनुपात आपको लेना पड़ेगा। अब आइए, इसके बाद और भी भुजाएं हैं भाई, और भुजाएं भी इसके बराबर है, तो उनको भी उठा लीजिए और वर्ग लगा लीजिए। बीसी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, और ये होगा आपका सी ए का स्क्वायर बाई आर पी का स्क्वायर। ये लीजिए, ये कहानी इतनी सी बनती है। तो परिमाप का जो रिलेशन होगा सीधे भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बात क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। क्लियर है? देखिए, कोचिंग कब ओपन होगी कब नहीं, जब तक ओपन नहीं होगी तब तक ये यूट्यूब पे क्लास चलती रहेगी, और जैसे ही ओपन होगी इसी के आगे पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, इसी के आगे। फिर आगे क्लास में अगर कोई कहा कि सर हमको पता नहीं था कि यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, तो उसको वहीं कूट देंगे और उसका नाम काट देंगे। याद रखिएगा। तो रेगुलर पढ़ लीजिए ईमानदारी से। ये ज्योमेट्री है, बच्चों का खेल। आपने हाई स्कूल में समझाता तो रह गए थे, हमेशा परेशान रहे हाई स्कूल में। अब मैं एक एक चीज आपकी, एक एक चीज जो आंखों के सामने क्लियर कर दे रहा हूं, साफ साफ समझा दे रहा हूं, तो भी लापरवाही, कैसे काम चलेगा? दिस विल नॉट डू बच्चे, मेहनत करना पड़ेगा। आइए, हो गया। अब आते हैं हम लोग यहां से प्रमेय का प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, यहां है पहला आपका प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको कहते हैं थेल का प्रमेय भी। कहीं कहीं लिखा रहता है थेल्स थ्योरम, ठीक है? कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? थेल्स थ्योरम। ये जो ऐसा यहां नहीं है, ये यहां है, ठीक है? THALE, फिर उसके बाद एस लगा हुआ है। थेल्स थ्योरम मतलब थेल का प्रमेय, ठीक? कहीं कहीं थेले का प्रमेय भी लिखा रहता है, कहीं कहीं थेल्स थ्योरम लिखा रहता है। थेल्स तो वो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है, थेल्स थ्योरम। चलिए, होता क्या है, एक त्रिभुज है, समझिएगा यहां से अच्छे से। एक त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यही हमारा है थेल का प्रमेय। कोई त्रिभुज है आपका ABC, ABC की किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींच लीजिए। मान लिया हमने यहां पर DE खींच लिया, विच इज पैरेलल टू BC। ध्यान से देखिएगा, इसमें DE पैरेलल टू क्या है? BC है। हर एक बच्चा देखेगा DE पैरेलल टू BC है। तो ये DE क्या करेगा? अन्य शेष दो भुजाओं को, ये जो AB और AC है, समान अनुपात में विभाजित करेगा। A line drawn to the side of a triangle, any side of the triangle, divides the two remaining side in the same ratio। दिखाई दे रहा है जो DE है आपका BC के यहां पैरेलल है, तो DE क्या करेगा? रिमेनिंग टू साइड्स हैं, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब क्या रिजल्ट क्या आएगा? AD और बटा में DB बराबर AE और बटा में EC। यही है हमारा थेल का प्रमेय, और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जानना है, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना। बस मेरे बच्चों, यही है, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, इतनी ही कहानी है केवल। थेल का स्टेटमेंट क्या है? किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अगर मेरे बच्चों ये 2-3 में बटेगा तो ये भी 2-3 में बटेगा। याद रखिएगा, बहुत सवाल आते हैं इस पे। कुछ इसके और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं आप, जैसे कि AD बटा में आप लिख सकते हैं पूरा AB, और ये बराबर किससे हो जाएगा? AE बटा में पूरा AC। ध्यान से देखिए, ये भी एक रिजल्ट है। आ रही बात समझ में? वैसे ये ट्रायंगल तो सिमिलर हो जा रहा है, तो रिजल्ट आएगा ही। आप ये भी लिख सकते हैं AB बटा में BD बराबर AC बटा में EC। ये भी एक रिजल्ट हो सकता है, ये सब भी लिखा जा सकता है। मतलब इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा भी लिख सकते हैं, या पूरा बटा में इतना बराबर पूरा बटा में
आप इतना भी लिख सकते हैं। ये सब कहानी है, रेशियो है, जोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ये थेल महोदय का प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो कटे हुए अंतःखंड समानुपाती होते हैं। ये लीजिए, नाम देना पड़ेगा इसका। ये है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा पैरेलल है। इस पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों। यहां भी वही चीज बननी है। अगर आगे इसका कंस्ट्रक्शन हम उठा के कर दें, बन गया त्रिभुज, आएगा फिर से ये थेल पे, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा में बी सी। यहां भी अनुपात बराबर होगा, ए बी बटा में बी सी बराबर क्या होगा? डी बटा में ई एफ। लाइन बस ये पैरेलल होनी चाहिए। ये चीज यहां भी बनेगी, याद रखिएगा। दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको दो तिर्यक रेखाएं काट रही हैं तो बच्चों जो कटे हुए अंतःखंड होंगे, ये इसको अंतःखंड कहते हैं। ये अंतःखंड है, ये अंदर का भाग है और ये कटा हुआ है, इसको अंतःखंड कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ये भी इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है। ये भी एक अंतःखंड है और ये भी अंतःखंड है। तो अंतःखंडों का भी रेशियो बराबर होता है। क्या आएगा यहां से? ए बी बटा में बी सी बराबर डी बटा में ई एफ। ये चीज आनी है। इस पे भी सवाल आपके पेपर में पूछे गए, आने ही आने हैं, आते ही रहते हैं। क्लियर हुआ? आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसके बाद कोण अर्धक प्रमेय, इसमें दो बताया जाएगा। कोण अर्धक प्रमेय में दो बताया जाएगा बच्चों। तो एक है आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय क्या होता है बच्चों? किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यह आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय है और यही बाह्य कोण अर्धक प्रमेय भी है। बस फिगर अलग अलग मैं बना के दिखाऊंगा। आ गई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा समझे। यह मैंने एक त्रिभुज बना लिया, नाम है इसका ए बी सी, और मैंने कोण ए का अर्धक खींचा। किसका अर्धक खींचा? ए का अर्धक। ये कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये अर्धक कहां काटा है? बीसी को डी पर काटा है। किस पर काटा है? डी पर काटा है। तो किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा यहां क्या हो गई? बीसी। बीसी को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा। तो बीसी यहां विभाजित हुआ है किस रेशियो में? बीडी और डीसी के रेशियो में। तो क्या होगा मेरे बच्चों यहां रिजल्ट? बीडी बटा में डीसी बराबर अन्य शेष दो भुजाएं कौन सी बची? ए बी और एसी बची। कौन सी बची? ए बी और एसी बची। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटा में एसी हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, बीडी बटा में डीसी बराबर, बीडी बटा में डीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए बी बटा में एसी। आ रही बात समझ में बच्चों? कोई डाउट? देखिए फिर से सुन लीजिए। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। यही है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये 2-3 का रेशियो है तो ये भी 2-3 का रेशियो होगा। दिमाग में बने रहना चाहिए आपकी। बात क्लियर है? क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए तो मैंने लिखा दिया बीडी बटा में डीसी बराबर ए बी बटा में एसी। कितना फोन आ रहा है? चलिए
ध्यान दीजिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो एक बच्चों से गलती होती है, उस गलती को मैं दूर कराऊं। बच्चे कहते हैं सर BD बटा DC AC बटा AB क्यों नहीं होगा? हम BD बटा ये ले लें तो ऐसे नहीं होता। BD पहले उठा रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ क्या है? AB है, तो AB को ही लेंगे। यही आपका थियरम है। BD से जुड़ा हुआ AB लिया जाएगा और DC से जुड़ा हुआ फिर CA लिया जाएगा। तो ये सिस्टम बनेगा, ये गलत है यहां पर। ठीक है, ये सिस्टम बनेगा। ये हो गया आंतरिक कोणवर्धक प्रमेय, बहुत इसका यूज होता है। अब इसके बाद हम आएंगे बाह्य कोणवर्धक प्रमेय में। सेम यही डेफिनेशन है, किसी त्रिभुज में किसी बाह्य कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को आगे बढ़ाकर अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। आइए दिखाता हूं मैं, देखिएगा। ये आपका त्रिभुज नाम हो गया ABC। हम कोण C, बाह्य कोण C लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? बाह्य कोण C। हर एक बच्चा देखेगा। तो इसका अर्धक क्या हो गया? ये हो गया। ये किसको काटेगा बताइए? BA को आगे बढ़ाकर कहां काट रहा है? D पर काट रहा है, D पर काट रहा है। ध्यान से देखिएगा, D पर काट रहा है। हर एक बच्चा समझे, यहीं पर डाउट होता है बच्चों से। थोड़ा और बढ़िया फिगर बना दूं मैं, रुकिएगा जरा। तो देखिए, A है, B है, C है। अब देखिए, इसका अर्धक मैं खींच रहा हूं, ये खींच लिया बच्चों। ये आपका कोण और ये कोण दोनों क्या हो गए? बराबर। ये बाह्य कोण का अर्धक ले लिया हमने, ये रेड वाली लाइन बाह्य कोण का अर्धक है। ये बाह्य कोण कौन सा उठाया है? C। अब ये क्या करेगा बच्चों? सामने वाली भुजा यानी कि जो AB है उसको आगे बढ़ाकर क्या करेगा? बाह्यता विभाजित करेगा। सही है, हाँ मजेदार है। अब ठीक है, कहां काट रहा है? D पर विभाजित करेगा। और बच्चों अब ये जो है BA विभाजित हुआ है D पर, ये बोला जाएगा। BA हमारा त्रिभुज की भुजा थी, लेकिन BA का बाह्य विभाजन हुआ है कहां पर? D पर। बाह्य बिंदु है। देखिए, अगर कोई भुजा AB है, अंदर कट रही है D पर, तो इसको कहते हैं अंतः विभाजन। आई बात समझ में? यह है अंतः विभाजन, इनर डिवीजन है। आ गया समझ में? या इंटरनल डिवीजन है। क्या है ये? इंटरनल डिवीजन है। लेकिन बच्चों अगर यही हमारा AB है और आगे बढ़ाकर कहीं D पर ये कट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। तो बाह्य कोणवर्धक प्रमेय में जो सामने वाली रेखा है, सामने वाली जो भुजा है, उसका एक्सटर्नल डिवीजन होता है। आई बात समझ में? और जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उस पॉइंट को ध्यान दीजिए, वो पॉइंट क्या है? D है। बाह्य विभाजन, अरे पढ़े हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बाह्य विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? ध्यान से देखिएगा, ये बाह्य विभाजन है। BA का ही विभाजन हुआ है, या कह लीजिए AB का ही विभाजन हुआ है, लेकिन कहां? आगे बढ़ाकर D पे हुआ है। तो ये बाह्य विभाजन है। अगर यहां कहीं अगर विभाजन हो गया होता तो बच्चों वो आपका क्या होता? इंटरनल डिवीजन होता। ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो अब जो है हमारा विभाजन में क्या अनुपात उठाया जाएगा? जो हमारी BA भुजा है वो किस अनुपात में बटी है? कुछ लोग कहते हैं सर BA और बटा AD ये रेशियो होगा। गलत। कुछ लोग कहते हैं सर जो विभाजन हुआ है BA और AD के अनुपात में हुआ है। 100% गलत है, ध्यान दीजिएगा। बताइए कैसे विभाजन हुआ है? विभाजन बिंदु हमारा D है, तो हम B से भी D तक जाएंगे और A से भी D तक जाएंगे। ये हमारे विभाजन का अनुपात होगा। ये जो भुजा है BA, त्रिभुज की भुजा जो BA है, वो आपका किस रेशियो में बटी है? BD और AD के रेशियो में बटी है। किस रेशियो में बटी है? ध्यान से देखिए, ये बटी है हमारी B से पूरा D तक जाइए और A से पूरा D तक जाइए। ये रेशियो होगा विभाजन का। ध्यान दीजिए, BD और पूरा ये AD तक गई है। सुनिए, ये वाला मत उठाइएगा, हमने कुछ दूसरा करा दिया है, इसको अभी रहने दीजिए। हमने दूसरा करा दिया है, BD बटा AD ये हो गया। और बच्चों ये सामने वाली भुजा जो बाह्यता विभाजित हुई है आगे बढ़ाकर, इसका अनुपात किसके बराबर होगा? अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात। तो बच्चों अन्य शेष दो भुजाएं कौन सी बच रही हैं? BC और AC। तो BD से जुड़ी हुई कौन सी भुजा है? जरा जल्दी बोलिएगा।
बीसी से, सॉरी बीडी से जुड़ी हुई भुजा बीसी है, तो ये हो जाएगा बीसी। और एडी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? एसी, तो यहां हो जाएगा एसी। ये है सिस्टम। आई बात समझ में? ये कहानी बनती है बीडी बटा में एडी बराबर बच्चों बीसी बटा में एसी बनेगा। ये है सिस्टम। क्लियर है? ए बी बटा में एसी। कौन बोला भाई ए बी बटा में एसी? बच्चों ये तो विभाजित हुआ है, तो ए बी आ ही नहीं सकता। हमारा ये ए बी तो विभाजित हुआ है, तो वहां क्यों ए बी ले रहे हैं? बताइए, ए बी क्यों ले रहे हैं? विभाजन जो होगा पूरा, जो अनुपात आएगा, जो बी ए या ए बी जो बटा है, वो किस रेशियो में बटा है? पूरा यहां से यहां तक जाएंगे और फिर यहां से यहां तक जाएंगे, ये रेशियो उठाया जाता है। आई बात समझ में? पूरा यहां से यहां तक जाना है आपको, पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। पहले हम बी से शुरुआत कर रहे हैं, तो पूरा उठाएंगे बीडी, ध्यान से देखिए, फिर पूरा उठाएंगे एडी। ये सिस्टम है बच्चों, से यहां गलती होती है। अब सुनिएगा क्या होगा। अब बीडी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है भाई? बीडी, बी से शुरुआत हुई है, तो बीडी से जुड़ी हुई भुजा बीसी है, तो पहले बीसी आएगा। और एडी से जुड़ी हुई अन्य भुजा कौन सी है? एसी है, तो बटा में एसी आएगा। ये सिस्टम है। इस चीज को आपको समझना है अच्छे से। यहां रविकांत ने गलत आंसर दिया है, बीडी बटा सीडी। बीडी बटा सीडी एकदम गलत है, गलत है रविकांत आपका। दोबारा देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा देखिए। ये एक त्रिभुज है, ए बी सी नाम है इसका। वाय कोण सी ले लिया, इसका अर्धक खींच लिया, इसका अर्धक लिया। ध्यान से देखिए, तो ये किस भुजा को बांटेगी? ए बी को ना। ए बी को आगे बढ़ाइए, डी पर काटी। ए बी को बढ़ा दीजिए आगे। कहां काटी है बताइए? ए बी को आगे बढ़ा दिया, कहां काटी? डी पर। तो ये विभाजन जो है हमारा, वाह विभाजन है। और अब यहां पर बी ए और बटा एडी नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं लिखा जाता। इतना बटा इतना नहीं होता, इतना बटा इतना नहीं होता। क्या होता है? पूरे विभाजन बिंदु तक जाएंगे बीडी और बटा क्या होगा? एडी होगा। तो जो भुजा का विभाजन का अनुपात होगा वो बीडी बटा में एडी होगा। ध्यान दीजिए, और ये बराबर सीखना पड़ेगा आपको। ये विभाजन बाह्य विभाजन है, ऐसे ही होता है। विभाजन बिंदु तक तो चल के जाएंगे ना, तो विभाजन बिंदु हमारा क्या है? डी है, तो पूरा हम बी से डी तक जाएंगे और फिर ए से डी तक जाएंगे, तो बीडी बटा एडी होगा। ये सामने वाली भुजा बट गई, तो सामने वाली जो भुजा है वो बटेगी किस रेशियो में बटेगी? त्रिभुज की अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में बटेगी। यही तो हमारा स्टेटमेंट है। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई? बीसी और एसी। बच्चों बीडी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? आप कहेंगे सर बीडी से जुड़ी हुई भुजा तो पता ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? बी कहां से है? ये तो बी, बीडी से जुड़ी हुई भुजा बीसी हो गई, और एडी से जुड़ी हुई भुजा, तो एडी से जुड़ी हुई भुजा एसी हो गई। इसको मत लेने लगिएगा सीडी, सीडी त्रिभुज की भुजा है ही नहीं। सीडी कहां है त्रिभुज की भुजा भाई? स्टेटमेंट हमारा क्या है? किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को आगे बढ़ाकर अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। यही तो सिस्टम है, यही तो है। तो ये हमारा बीए बटा है, तो बीए किस में बटेगा? बीसी और एसी के रेशियो में। यही त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हो गई। कहां से उठा लाए हैं सीडी? रविकांत जी कहां से सीडी उठा लाए हैं बताइए? क्या होगा ये रेशियो? बीसी बटा एसी होगा। बीसी बटा क्या होगा? एसी होगा। आई बात समझ में चमन गुप्ता? अब मैं आपको देने जा रहा हूं, आप लोग हमको बताइए। मैं देने जा रहा हूं, अब हर तरह से देता हूं मैं। रुकिए, ये लीजिए, ए है, रुकिए रुकिए रुकिए, फिर से सही से बनाता हूं। ए है, बी है, सी है। ये ले लिया बाह्य कोण ए, इसका अर्धक खींच लिया, इसका अर्धक खींच लिया। ये बीसी को आगे बढ़ाकर कहां काट रहा है? मान लिया डी पे काट रहा है। ये कोण इसके बराबर। बताइए रेशियो, लगाइए बाह्य कोण अर्धक प्रमेय, जल्दी लगाइए बाह्य कोण अर्धक प्रमेय। देखिए कौन बताता है, देखिए कौन बताता है। विवेक जी आप भी बताइए, चलिए बताइए। देखिए सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? Let us see who is giving the answer first.
राहुल सिंह को मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आए तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर करिए, फटाक से आंसर करिए, चटाक से मैं आगे बढ़ूं। देखिए सबसे पहले प्रीति का आंसर आया, इन्होंने दिया है बीडी बटा में डीसी। अरे तुरंत डिलीट भी कर दी प्रीति, हम नोट भी नहीं कर पाए। अच्छा, विवेक का सबसे पहले आंसर आ गया बीडी बटा में बीए बराबर सीडी बटा में सीए, विवेक द्वारा दिया गया है। तो मैं देख लूं, बीडी बटा में, अरे मेरे विवेक, बीडी बटा में, अच्छा वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, इनका भी सही है, ठीक है, ठीक है, विवेक का भी सही है, उधर उधर शिफ्ट किए हुए, सही है। प्रीति यादव बीडी बटा में सीडी। अच्छा, ये किसी ने दिया था क्या आंसर? ये किसी ने आंसर दिया था क्या? ठीक है, गड़बड़, अच्छा नहीं, मैं देख लूं तो, बीडी बटा में, ठीक है, सीडी, और ए बी बटा में एसी, ठीक है, विवेक का सही है। बीडी बटा में बीसी, बीडी बटा में बीसी, गलत 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 गलत, बीसी हो ही नहीं सकता। बीडी बटा में बीसी कहां से होगा भाई? मैंने बोला है कि विभाजन बिंदु तक दोनों पॉइंट से होकर जाएंगे, यानी कि यहां से भी कूदेंगे और यहां से भी जाएंगे। तो पहले तो ये रेशियो बनाना सीख लीजिए, इसमें गलती मत करिए। बीडी बटा सीडी होगा, बीडी बटा सीडी होगा, पहले ये ध्यान दे दीजिए। ये हमारा विभाजन बिंदु है, तो सबसे पहले हम बी से डी तक जाएंगे तो बीडी हो गया, फिर सी से डी तक जाएंगे सीडी हो गया। ये विभाजन होता है, वाह विभाजन इसको कहते हैं। तो ये आपका जो बीसी है, आपका बीडी बटा सीडी के रेशियो में बटा है, बाह्यता बटा है, बाहर बिंदु पे कटा है, आगे बढ़ाकर कटा है, तो इसको बोलते हैं कि जो हमारा बीसी है वही बटा है, डी ने उसी को काटा है लेकिन बाहर काटा है, बाह्यता काटा है। तो ये पहला तो ये समझ लीजिए कि ये जो यहां जो सामने वाली भुजा है वो बीडी बटा सीडी के अनुपात में बटेगी। कैसे बटेगी? बीडी बटा सीडी के अनुपात में बटेगी, पहले ये समझ लीजिए। और ये अब किसके इक्वल होगा? और ये अब किसके इक्वल होगा बच्चों? बीडी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? ए बी। और सीडी से जुड़ी हुई भुजा कौन सी है? ए सी। दिस विल योर आंसर। चमन गुप्ता बीडी बटा में सीडी बराबर ए बी बटा ए सी, एकदम सही। प्रीति का सही था, आपका भी विवेक सही था, आपने भी आंसर जो दिया था सीडी को नीचे करके ए बी को ऊपर कर दिया था, सही है। आशुतोष उपाध्याय बीडी बटा एडी बराबर बीसी बटा में एडी, बीडी बटा में एडी। अरे आशुतोष, बीडी बटा में एडी कौन सा? ये एडी तो काम ही नहीं करना है, एडी तो त्रिभुज की कोई भुजा ही नहीं है, तो एडी को तो टच ही नहीं करना है। एडी तो हमारी कोण अर्धक रेखा है मेरे बेटा। बताइए कैसे ये सब बोल रहे हैं आप, कैसे काम चलेगा आशुतोष? सोनम बीडी बटा सीडी बराबर ए बी बटा ए सी, शिवम बीडी बटा सीडी बराबर ए बी बटा ए सी, सब दिए हैं, ठीक है। हाँ, शिवम का भी सही है। रिम्मी दी है बीडी बटा सीडी बराबर बीडी बटा सीडी बराबर ए सी बटा बीसी। रिम्मी बहुत बड़ी गलती हुई है भाई आपसे, जब हम बीसी एक बार उठा चुके हैं तो अन्य दो भुजाएं तो हमारी ये होंगी ना, तो हम इसको आगे के रेशियो में बीसी ले ही नहीं सकते। पहले तो बीसी ही हमारा बटा है आगे बढ़ा के, तो इस बंटवारे का जो रेशियो है वो पूरा बीडी बटा सीडी होगा, हो गया। अब ये अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, बस इतना ही बोलना है आपको। तो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी ही है, तो इन्हीं को उठाना है, इन सबको थोड़ी उठाएंगे, एडी पेडी थोड़ी उठेगा। बताइए सीधे क्या होगा? ए बी बटा में ए सी। भाई बीडी से जुड़ी हुई भुजा ए बी हो गई और एसी से जुड़ी, सॉरी सीडी से जुड़ी हुई भुजा आपकी एसी हो गई, ये सिस्टम बनेगा। सही है। आजाद सिंह आंसर नहीं दिया, आजाद। विवेक गुप्ता, हाँ सही है, आप मेहनत से देखिए, पढ़ते हैं आप लोग तब अच्छा कर पाते हैं। चंदन डीएसपी किए हैं बीडी बटा सीडी बराबर ए बी बटा एसी, सही है, वेरी गुड। चमन गुप्ता, सबको समझ में आ गया, फिगर ही नहीं पता चला। अच्छा चलिए, अब मैं दूसरा, उपाध्याय जी आपको दूसरा फिगर दे रहा हूं, बताइए। लीजिए दूसरा फिगर, अब लीजिए। कितना फोन आ रहा है, मैं तो परेशान हूं।
चलिए पी क्यू आर, थोड़ा और अच्छे से, पी क्यू आर। इसको आगे बढ़ा दिया, ध्यान से देखिए, इसका अर्धक खींच लिया और ये इसको आगे बढ़ाकर कहां काट रहा है, एस पे। ये P है, ये Q है और ये R है। ये विभाजन ध्यान से देखिए, ये कोण Q का हमने y समद्विभाजक लिया है जो कि PR को आगे बढ़ाकर S पे काट रहा है। अब आंसर देंगे आप लोग सही, उपाध्याय जी और रिम्मी आप लोग आंसर सही देंगे। चमन दीजिए आंसर, जल्दी 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 आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर। इस बार सही सही आंसर चाहिए, नहीं तो हम खोपड़ी भी बहुत तेज तोड़ते हैं। चलिए जल्दी कोचिंग खुल जाती तो और मजा आता बच्चों, कम से कम क्लास वगैरह में तो हंसी भी आ जाती है, यहां तो हंसना ही मैं भूल गया हूं। बाबू देखिए एकदम क्लियरिटी नहीं है इसमें, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। पता नहीं क्या आप बैठ के टेक्निकल हैं एक्सपर्ट आप अनिल, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी क्लियरिटी है ही नहीं। आया है राहुल सिंह द्वारा और प्रदीप द्वारा आया है पीएस बटा में आरएस। सबसे पहले इन लोगों ने आंसर दिया है, राहुल, प्रदीप, विवेक, पूजा, पी क्यू और बटा, सॉरी ये पी क्यू है, पी क्यू बटा में आर क्यू दिया गया है। पीएस बटा में आरएस बराबर पी क्यू बटा आर क्यू, पीएस बटा आरएस पी क्यू बटा पीएस बटा आरएस बराबर पी क्यू। ठीक, 4-5 बच्चों ने दिया है आंसर और सही लग रहा है क्योंकि सबका सेम आंसर आ रहा है। राहुल, प्रदीप, विवेक, पूजा और शिवम। मिला लूं? और कोई आंसर देना चाहता है? उपाध्याय जी दिए नहीं, रिम्मी नहीं दी, इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली चीज समझना है, ध्यान दीजिएगा बाह्य कोण अर्धक प्रमेय में, कि हम किस कोण का अर्धक ले रहे हैं। तो हम बाह्य कोण Q का अर्धक ले रहे हैं, तो इससे सामने वाली भुजा PR होगी। जब बाह्य कोण का अर्धक लिए तो PR को अंदर जाके तो नहीं काट देगा, PR को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो भुजा सामने वाली PR है, आगे बढ़ के S पे कटी है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इस विभाजन का अनुपात निकालना है। जो हमारी PR भुजा है त्रिभुज की वो कटी है और बाह्यता कटी है, S पे कटी है। तो सबसे पहले इस विभाजन का हमको अनुपात निकाल लेना है। तो विभाजन का अनुपात क्या है बच्चों? P से पूरा S तक जाएंगे और R से पूरा S तक जाएंगे। ये फिगर होता है, इसी को समझना है। पहली बार ये चीज लोग देख रहे होंगे इसलिए उनको थोड़ा डाउट हो रहा है। S पे कटा है तो ये हमारा काटने वाला बिंदु है ना, तो P से हम पूरा S तक जाएंगे और R से पूरा S तक जाएंगे, इसी को कहते हैं बाह्य विभाजन। तो P S बटा में RS। अब अन्य दो भुजाएं क्या हो गई? उसी के अनुपात के बराबर होगा। अन्य दो भुजाएं क्या हो गई बताइएगा मेरे बच्चों? PS से जुड़ी हुई भुजा PQ है, PS से जुड़ी हुई भुजा PQ है और फिर आपकी बताइए RS से जुड़ी हुई भुजा RQ है। तो PQ बटा में RQ आ जाएगा। दिस इज योर रिजल्ट। हर तरीके से फिगर मैंने बता दिया। ये नया बैच ही है आशीष यादव, अभी ये 2.5 महीना पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। आपको पता है कि मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाता हूं किसी भी टॉपिक का, कुछ भी बचता नहीं है, इसलिए 2.5 महीना पढ़ाऊंगा अभी। राकेश वर्मा, आशीष, शुभम, धनजी, करमवीर, चमन, शालिनी, सोनम, प्रीति, शिवम सबने आंसर किया है। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको आंतरिक कोण अर्धक प्रमेय और बाह्य कोण अर्धक प्रमेय समझ में आ गया। बाह्य विभाजन हो रहा है तो पहले इसका रेशियो निकालना सीखिए। सबसे बड़ी गलती तो बच्चों से इसी में हो रही है। PR बटा कोई RS कह दे रहा है, कोई कह रहा है कि PS बटा में PR कोई कह दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। P से विभाजन बिंदु जाइए, R से विभाजन बिंदु जाइए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका। आ गई बात समझ में? पॉइंट ऑफ डिवीजन है, यहां पहुंचना ही है। अब शेष दो भुजाओं में लोग QS तो शामिल करने लगते हैं। QS कहां से शामिल हो जाएगा? QS तो कोणार्धक रेखा है। अन्य दो भुजाएं त्रिभुज की कौन सी बच रही हैं?
PQ और QR ही तो बच रही हैं, तो इन्हीं को तो लेना है। थोड़ा धैर्य के साथ एक बार समझ लेंगे ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए। ऑफलाइन वाले बच्चे इस बैच में बने रहें, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तो इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नए एडमिशन लेने वाले बच्चे भी इस क्लास को कंटिन्यू करें, उसके आगे आपका कंटिन्यू होगा ऑफलाइन में। 2-4-6 दिन में खुल जाएगा, तो अब नया टॉपिक थोड़ी ऑफलाइन में शुरू कर देंगे, हम इसी के आगे पढ़ाएंगे ना। आइए, अब इसके बाद है मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थियरम, इंपॉर्टेंट थियरम है, ध्यान से देखिएगा। किसी त्रिभुज में, सुन लीजिएगा, बहुत सवाल इस पे बनते हैं। किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सुनिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। आया समझ में? A line joining of midpoints of two sides is parallel to third side and half of it. आई बात समझ में? किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाले यानी कि तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या है इसमें? ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका मिड पॉइंट ले लिया आपने, मान लिया डी, और इसका मिड पॉइंट ले लिया ई। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? डी। डी क्या होगी? डी क्या होगी मेरे बच्चों? बीसी के पैरेलल होगी। और डी क्या होगी? बीसी का हाफ भी होगी। आया समझ में? बीसी का क्या होगी? हाफ भी होगी। यही आपका मिड पॉइंट थियरम का स्टेटमेंट। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अभिषेक, डीआई कंप्लीट अब जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करें, चल ही तो रहा है, बस टाइपिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, इस कारण से थोड़ा मुश्किल है। तब तक आप लोग भी तो लगाइए, आपकी भी तो जिम्मेदारी है थोड़ी बहुत। अभिषेक जी समझिए बात को, लगाइए ज्यादा से ज्यादा सवाल बार ग्राफ के उठा के। हो गया ये? तो मध्य बिंदु प्रमेय समझ गए बच्चों? बस कोई त्रिभुज है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने वाले की क्या होगी? समांतर और आधी होगी। अब देखिए, सुनिएगा, अगर कोई त्रिभुज है मेरे बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दें, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो क्या होता है? 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। ये हो गया आपका डी, ई और ये एफ हो गया। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सवाल इस पे बनते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है। सर्वांगसम अगर हो गए तो बच्चों इन चारों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं? चारों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, पूरा एरिया 40। अगर मैं दिखाना चाहूं तो दिखाता हूं, रुकिए। इसकी भुजा मान लिया हो गई आपकी 6, ये भुजा हो गई 8 और ये भुजा हो गई 10। तो मध्य बिंदु प्रमेय से बच्चों ये 5 होगी, होगी 5, ये 4 होगी और ये 3 होगी। यही तो आपको बताया गया है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर और आधी होती है। तो ये ए बी पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो जो ईएफ है मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनी है, तो ईएफ ए बी के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। तो ये पूरा 6, तो ये 3, उसी तरह से 10 तो ये 5, वैसे ये 8 तो ये 4। तो बच्चों वैसे ही ये मध्य बिंदु है तो ये 3-3 हो जाएगा, ये 5-5 हो जाएगा मध्य बिंदु होने की वजह से। ये मध्य बिंदु ई है तो इसका 4-4 हो जाएगा। तो देख लीजिए ट्रिपल एस लग रहा है कि नहीं? इनकी भुजाएं बराबर हो रही हैं कि नहीं? बताइए, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है कि नहीं? सबकी भुजाएं 3-4-5 आ रही हैं। इन चारों त्रिभुजों की भुजाएं 3-4-5 आ रही है, लग गया ना ट्रिपल एस? तो ये चारों के चारों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम है इसका मतलब सब कुछ सम हो गया, यानी कि क्षेत्रफल सब बराबर हो गया। आई बात समझ में? क्षेत्रफल पर सब बराबर हो गया बच्चों। देखिए, अगर ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, तो क्या होगा? A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में क्या? 4। यही चीज तो है। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर। आई बात समझ में? तो ये किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे मूल त्रिभुज यानी कि ABC के क्षेत्रफल का
चौथाई होगा कि नहीं आप बता दीजिए हमें। निश्चित रूप से होगा। हो जाएगा बच्चों, कहानी खत्म। अब आइए चतुर्भुज की अब हम बात करने जा रहे हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपकी चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, और हम इस पर अब डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है बच्चों, डीआई के लिए हमने दिया है टेलीग्राम पे, उसको आप अभी बैठ के लगाइए, देखिए लग पाते हैं कि नहीं लग पाते हैं क्वेश्चन। सॉल्विंग होगी कल, और कल बार ग्राफ खत्म। उसके बाद बहुत कठिन कठिन डीआई नहीं मिलेगी आपको, मतलब ग्राफ नहीं टफ होंगे, बनाने में आसान रहेगा तो टाइपिस्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं। समझ में सारी चीजें आ रही है? वीडियो अगर आपको सही समझ में आया हो सारी चीजें, तो थोड़ा सा जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं वहां ये वीडियो को बच्चों आग की तरफ फैला दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस सुस्ती के टाइम में, कोरोना के लॉकडाउन के भी टाइम में कोचिंग बंद है, बच्चों को कम से कम पता चले कि नहीं ये क्लास चल रही है और ऑफलाइन में भी इसी के आगे पढ़ाया जाएगा, तो जिम्मेदारी पूर्वक आके पढ़ लिया करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।